जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं किसी व्यक्ति का, तो महीनों निकल जाते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसा जनरली ये समस्याएं आती हैं। जैसे जन्म प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चे घर पे पैदा होते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। एक दिन में 8 घंटे मिलते हैं वर्किंग टाइम के, और 8 घंटे में एक लेखपाल मैक्सिमम 8 ही जांच कर पाएगा। तो जो वास्तविक पीड़ित पर्सन है उसको न्याय मिलने में विशेष लोगों की वजह से न्याय नहीं मिल पाता। सर, जैसा कि हम ये जानना चाहते हैं कि सदर तहसील में आखिर किस किस तरीके के मामले आते हैं, लोग किन किन समस्याओं को अपना लेकर आते हैं और उसका निस्तारण किस तरीके से आप लोग करते हैं? सर, सदर तहसील में देखिए 2 तरह के कार्य होते हैं। एक तो प्रशासनिक होते हैं, जो किसी व्यक्ति की आम समस्याएं होती हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र है, जात प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, आपका जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, या अन्य जन शिकायतें होती हैं जो यहाँ आपके संपूर्ण समाधान केंद्र लगते हैं, उस तरह की शिकायतें होती हैं। दूसरे काम आते हैं जैसे कोर्ट से संबंधित होते हैं, जितने भी जमीन जायदाद के काम होते हैं खेती बाड़ी के, वो सारे मुकदमे में सुने जाते हैं। तीसरा काम होता है या निबंधन कार्यालय है, तो कोई भी रजिस्ट्री से संबंधित कार्य है, जैसे आपका बैनामा है, पावर टोनी है, वसीयत है, या मैरिज रजिस्ट्रेशन है, वो सारे के सारे काम यहाँ तहसील में होते हैं। सर, जैसा कि लोग कहते हैं कि हमारी गांव में सड़कें नहीं बनी हुई हैं, गड्ढे हैं, और जब यहाँ से अधिकारी जाते हैं, वहाँ का मुआयना करते हैं, तो कुछ जमीनी विवाद निकलते हैं, तो उन विवादों का समाधान किस तरीके से होता है? देखिए, सड़कों का सामूहिक जगह का जो विवाद होता है वो कायदे से प्रशासन का होता है। जैसे आपकी सड़क की जगह हुई, या कहीं चरागाह की ज़मीन हुई, या शमशान घाट की कोई ज़मीन हुई, इनको सेक्शन 132 की लैंड बोला जाता है, और उन सब का रखरखाव गवर्नमेंट ऑफ यूपी करती है, राज्य सरकार करती है। उस तरह की कोई शिकायत अगर होती है तो उसमें यहाँ तहसीलदार एसडीएम को अधिकार होता है कि जो भी व्यक्ति उसका इंक्रोचमेंट किए हुए अनाधिकृत रूप से, उसके ऊपर धारा 67 में कार्रवाई करते हुए उसको पनिश किया जाता है, और उससे डिस्पोजेशन कराते हुए शासन ही उसे पाक साफ कराता है। सर, जैसा अभी आपने बताया कि यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इन सब की भी सुनवाई की जाती है, तो लोगों के बीच में एक परेशानी इस वजह से बनी हुई है कि जैसे अगर वो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं किसी व्यक्ति का, तो महीनों निकल जाते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, और कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है। तो इसकी ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं आती क्यों हैं? ऐसा जनरली ये समस्याएं आती हैं। जैसे जन्म प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चे घर पे पैदा होते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसी पोजीशन में जब वो व्यक्ति एप्लीकेशन मूव करता है, शहर की समस्याएं जो होती हैं वो एडीएम साहब सुनते हैं, और देहात की समस्याएं होती हैं वो एसडीएम साहब सुनते हैं। अब ब्लॉक से कोई भी एप्लीकेशन रिकमेंड होके यहाँ आती है, तो यहाँ आते आते सबसे पहले तो ब्लॉक ही उसको परेशान करते हैं कि डॉक्यूमेंट आप लेके आइए। वहाँ कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होता है जिससे माँ बाप ये सिद्ध कर दें कि बच्चा उस दिन हमारे घर पे पैदा होगा। उसके संदर्भ में जांच होती है, जो आपका सेक्रेटरी होता है ब्लॉक का वो रिपोर्ट लगाता है। रिपोर्ट लगने के बाद एसडीएम के पास जब आते हैं फाइनल के लिए, तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। पहले ये समस्या नहीं होती थी। पहले क्या होता था, सिर्फ इनका रिकमेंडेशन होता था, इन्होंने रिकमेंड किया और सर्टिफिकेट इशू हो जाता था। लेकिन अब इनको अधिकार ये दे दिया कि साहब आप जांच करेंगे स्पष्ट रूप से, अगर गलत हो गया तो एसडीएम ही लायबल पर्सन होंगे। तो इसलिए अब एसडीएम क्या करते हैं कि बच्चे को भी देखते हैं, बच्चे को माँ बाप के भी बयान लेते हैं। जहाँ कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, घर पे कोई डिलीवरी हुई है, तो वहाँ किसने डिलीवरी कराई, सास ने कराई, यानी महिला की सास ने कराई, या कोई दाई है, तो उनके भी बयान लेते हैं। तो ये निष्पक्षता जांच के लिए ही इतना समय लगता है। मैं जानता हूँ आपके जन्म प्रमाण पत्र में और मृत्यु प्रमाण पत्र में तहसील लेवल पे ऐसा कोई हेरसमेंट नहीं किया जाता है व्यक्ति का। हाँ, इतना तो होता है कि भीड़ होती है तो टाइमिंग लग जाती है, लेकिन कहीं कोई डिमांड इस तरह की बात नहीं आती हमारे इस तरह।
तो सर जैसा कि ऑनलाइन सिस्टम भी चलता है कि मतलब जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को निवास प्रमाण पत्र बनवाना है या आय प्रमाण पत्र बनवाना है, तो इसकी ऑनलाइन प्रक्रियाएं भी हैं। उसके बावजूद लोग इतनी संख्या में यहाँ पर इन कामों को लेकर क्यों आते हैं? देखिए, ऑनलाइन में है क्या, हमें देखने में बड़ी सिंपल लगती है और शासन ने इसको लॉन्च कर दिया है। शायद शासन के दिमाग में भी ये रहा होगा कि हमारा पूरा देश नेट पे सर्व हो गया। एक लेखपाल एक क्षेत्र में, उसके पोर्टल में जब कोई ऑनलाइन, मान लीजिए एक सर्टिफिकेट आया और वो जब तक जांच नहीं कर लेगा, जांच उसे फिजिकली जाना पड़ेगा जहां भी एड्रेस है। एक क्षेत्र में मान लीजिए 20 जांच आ गई, एक जांच में कम से कम आधा घंटा ट्रेवल्स करने में, जाने आने में लगेगा, 10 मिनट वहां बात भी करेगा, मामूली से 1 घंटा चला जाता है। एक दिन में 8 घंटे मिलते हैं वर्किंग टाइम के, और 8 घंटे में एक लेखपाल मैक्सिमम 8 ही जांच कर पाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट अगर पोर्टल में देखेंगे तो एक एक दिन में 20-20, 25-25 पोर्टल पे ऑनलाइन सर्टिफिकेट होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जांच का जो दायरा है उसका समय अधिक चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मजबूरी है कि उसमें देरी लगती है। दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आदमी पोर्टल पे बड़े आसानी से अपलोड कर देता है, लेकिन सफिशिएंट डॉक्यूमेंट वो उस पर अपलोड ही नहीं करता है। अक्सर कर आपने देखा होगा कि निवास प्रमाण पत्र अभी जारी कराएं, 4 दिन पहले वो यहाँ किराए पे रहने लगा और आगरा में उसने अपलोड कर दिया कि मुझे आगरा का निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अब यहाँ जांच अधिकारी अगर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि वो रहने वाला दूसरे जिले का था। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट कैंसिल होने के लिए मजबूरी हो जाते हैं कि कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं। तो ऐसा ज़्यादा जानबूझ के कोई परेशान नहीं किया जाता, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। सर जैसे कि जांच के लिए और मतलब इसको सरल बनाने के लिए कोई नए नियम लागू किए जा रहे हैं तहसील स्तर पर, या कोई नई प्रक्रियाएं चालू होने वाली हैं, ऐसा भी कुछ है? नहीं, मैं जानता हूँ सरल के संबंध में ऐसा कोई मेरे नॉलेज में नहीं आया है। बस ये है कि एसडीएम साहब समय समय पे मीटिंग करते हैं और जितने भी लेखपाल हैं, जांच अथॉरिटी हैं, उनको कंपेल करते हैं कि जितना हो सके अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी, कम समय में इसको जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाए। बाकी शासन की तरफ से इस तरह का मुझे कोई अभी मेरी नॉलेज में नहीं है। सर एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसा कि तहसील दिवस मनाया जाता है, तो जो तहसील दिवस की ये मतलब मान्यता है कि उसके अंदर अगर कोई प्रार्थना पत्र आ रहा है तो उसका निस्तारण 5 दिन के अंदर अंदर करना होता है, वो प्रार्थना पत्र दोबारा से व्यक्ति लेकर नहीं आता है। तो ये कितना मतलब सफल रहता है, ये काम हो पाता है जमीनी स्तर पर, इस तरीके की कार्यवाही कितनी जल्द हो जाती है? देखिए, जो संपूर्ण समाधान केंद्र में जो जन शिकायतें आती हैं, प्रशासन वास्तविक रूप से कोशिश करता है कि अधिक से अधिक सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन वहां जनता भी उसका दुरुपयोग करती है। जनता क्या दुरुपयोग करती है कि जो चीज मुकदमे में, कोर्ट में होनी चाहिए, वो जन शिकायत में रख देती है। ठीक है ना। दूसरी चीज, कोई समाधान किसी व्यक्ति ने अपनी समस्या को एक बार रखा, उस पर समाधान होने के बाद वही व्यक्ति दोबारा, तिबारा, 4 बार, 6 बार लगातार उसको कंपेल करता रहता है। यानी काउंटिंग जो है निस्तारण की नहीं हो पाती है, बार बार उसी को प्रेजेंट करना। अधिकारी जांच करते हैं, फिर अपना जवाब देते हैं, रिपोर्ट देते हैं। तो जो वास्तविक पीड़ित पर्सन है उसको न्याय मिलने में विशेष लोगों की वजह से न्याय नहीं मिल पाता। बाकी निस्तारण का समाधान कुछ परसेंट छोड़ के बहुत अच्छा है। आज की डेट में हमारे डीएम साहब जो प्रेजेंट में अभी आए हैं, इन्होंने आते आते काफ़ी इस पर टाइटनेस कर दी है कि काफ़ी अधिकारियों का वेतन भी रोक दिया है संपूर्ण समाधान का निस्तारण न होने की वजह से। तो अधिकारी कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनका समाधान कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन पब्लिक उसका भी समाधान वही चाहती है, इसलिए देरी होती है। धन्यवाद।